हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन टॉपिक्स का, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड होगा। लेक्चर नंबर 7 को बनाया जाएगा और फिर आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जैसे कि पिछले दिनों मैंने आप लोग का टेस्ट लिया है, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके हिसाब से मैंने पीछे कल संडे को आप लोग का टेस्ट लिया है। आप लोगों में से लगभग सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। टेस्ट पूरा मार्क्स 50 नंबर का था, जिसमें 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से आ गया था। तो आप लोगों ने 48 मार्क्स पे क्या किया, टेस्ट दिया और 40+ मार्क्स लगभग सबका रहा। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है कि कुछ बच्चे टेस्ट में भाग नहीं लिए, जबकि बोले थे कि सर हम भाग लेंगे। देखिए भाई, टेस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है ना। आपको 2 क्वेश्चन बनाने आए या 10 क्वेश्चन बनाने आए, टेस्ट देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है ना। आप समझ पाते हैं कि हम कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। और टेस्ट, अगर टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। अगर ऐसे आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं कि चलो पढ़ रहे हैं तो ये तो ठीक है। तो इस तरह से आप 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, 1.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में टेस्ट घुस गया, परीक्षा घुस गया, या परीक्षा का थोड़ा सा पॉइंट घुस गया कि हाँ हमको परीक्षा में कुछ अच्छा करना है, तो जहाँ आप 1 से 1.5 घंटे पढ़ते थे ना, वहाँ आप 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ने लगेंगे। और फिर क्या होगा, पढ़ाई अच्छी लगने लगेगा। पढ़ाई कीजिए भाई, आप सभी, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। पढ़ाई के सिवा हमारा कोई धर्म नहीं है। हम बच्चे, ठीक है ना, हम बच्चों का जो अभी 11th 12th में पढ़ रहे हो तुम लोग, आप लोग को पढ़ाई के सिवा कोई धर्म नहीं है। बात समझना, पढ़ाई करोगे, गारंटी दे रहे हैं आगे बढ़ोगे। आज की बात को यहीं पर रोक के फिर हम क्वेश्चन कराने चलते हैं। अगर इस पॉइंट पे तुम लोग को कुछ बातें चाहिए, जैसे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोलना सब, मैं कभी एक लेक्चर ही बना दूंगा पूरा मोटिवेशन पे, ठीक है ना। 45-50 मिनट का एक अच्छा सा मोटिवेशन बना दूंगा, किसी का स्टोरी सुना दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। फिलहाल आज की कहानी में या आज के लेक्चर में हम लोग का लेक्चर 7 है, टॉपिक है इंटीग्रेशन। और बात आती है कि कहाँ से शुरू होगा। तो 6 लेक्चर जो जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से 7 लेक्चर शुरू होगा। एक्सरसाइज 7.2 हम लोग पढ़ रहे थे। 7.2 में हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 19 से लेकर के 30 नंबर क्वेश्चन तक। मेरा टारगेट 30 नंबर क्वेश्चन तक रहेगा आज। अगर ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा भी मैं करा दूंगा, लेकिन कम से कम 30 नंबर क्वेश्चन तक रहेगा कि एक लेक्चर और लगा करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करा दिया जाए। यानी कि 2 लेक्चर और इस एक्सरसाइज में लगेंगे। तो चलिए, समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहते हुए क्या किया जाए, एक्सरसाइज को पढ़ा जाए, क्वेश्चंस पढ़ा जाए। मैं फिर से बता दूं, गर्मी का मौसम है और फैन नहीं चला सकता, तो अगर मेरे चेहरे से थोड़ा अलग अलग एक्सप्रेशन आ जाए तो उस पर ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है और देखना है कि पढ़ाई समझ में आती है कि नहीं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, और हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स, इस बार में सेशन है आपका, आप लोग का 2020-22, तो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग पीछे के 6 लेक्चर को खूब अच्छे से देखे होंगे, 2-2 बार प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे। आपको डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होगा, तब ये मज़ा आ जाएगा पढ़ाई में। चलिए, क्वेश्चन है 19। देखिए बाबू, क्वेश्चन 19 मैं
30 नंबर तक को टारगेट करूंगा आज क्वेश्चन में। क्वेश्चन 19 है और आई बराबर क्वेश्चन है आपको इंटीग्रेशन e का पावर 2x माइनस 1 बट्टा e के पावर 2x ही है शायद और प्लस 1। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो एकदम ऐसा क्वेश्चन है ना कि दिमाग की फ्यूज उड़ा देता है। आप कहेंगे सर तो बनेगा कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। मैं बोला ही हूँ कि हम है तो क्या गम है, थोड़ा कूल हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका होगा कि देखो मैं थोड़ा ज़्यादा समझाता हूँ। ये बात है, अगर 1 है तो 1 को हम लोग x का पावर 0 लिखते हैं। कहोगे ठीक है सर। अगर 1 ही है तो 1 को हम लोग e का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 इज इक्वल टू कितना? 1। अब इसी e के पावर 0 को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x, क्योंकि इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो e के पावर x माइनस x ऊपर में हो जाएगा और फिर e के पावर 0 हो जाएगा। ये 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। पहले इसको कॉपी में नोट कर लो, पहले इसको कॉपी में तुम लोग नोट कर लो। मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। पूरे 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर बनाऊँगा और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको तुम नोट कर लिए होगे। अब देखो यहाँ समझो। कहोगे सर कहाँ कहाँ से आते हैं? बाबू पढ़ाना मेरा जिम्मेवारी है आपको, ठीक है। ये देखो e के पावर 2x है ना, तो इसको लिखो e के पावर x इंटू e के पावर x लिख सकते हो। और इस 1 को लिखो e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x। अभी यहाँ पर हम लिखे थे, याद करो कुर्बानी। कहोगे जी सर आप कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं? अरे बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं ना, तो दिमाग लग जाता है, ठीक है। अब देखो जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आएगा इसको e के पावर x और फिर e के पावर x माइनस प्लस है e के पावर x इंटू e के पावर माइनस x और dx। ये 1 के लिए यहाँ पर मैं अभी समझाया था, कॉपी में नोट कराया था, वही लिखा हूँ। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा? e के पावर x कॉमन होगा, तो आएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x। ये एक e के पावर x बाहर से कॉमन हो गया तो इतना बच गया। नीचे देखो e के पावर x, तो यहाँ भी e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और dx। तो कहोगे सर ये तो भिसुम भिसुम शहीद हो गया। हाँ जी शहीद हो गया। मज़ा आया? आया। अभी बना नहीं है। अब देखो अब आगे बढ़ोगे तो ऊपर आएगा e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x और e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, ठीक है। अब देखो लिखना क्या? पुट माना e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बराबर t। अब जो बच्चा को थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंशिएशन आता होगा वही यहाँ से इसको लेके चल पाएगा। बात को समझिएगा। कोई नया बच्चा अचानक से वीडियो पर आ जाए और सोचे कि सर समझाएं और हमको समझ में आ जाए। बाबू हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ना होगा, अदरवाइज नहीं बुझाएगा, ठीक है। जो मेरे मैंने कंटिन्यू पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो के थ्रू, मेरे क्लासरूम के या बाहर के भी, उन सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो e के पावर x का डिफरेंशिएशन अगर करना हो तो यहाँ पर पहले एक बार लिख लो d बाई डी एक्स, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x और यहाँ d बाई डी एक्स और यहाँ t हो गया। जैसे ही यहाँ पर चलोगे ऐसे देखो तो यहाँ देखो, क्यों आदित्य कुमार, अभिषेक राठौड़, आपका भी थोड़ा बहुत हमको मैसेज मिला, ठीक है। कम्युनिकेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, सब पे ध्यान दिया जाएगा। क्या ऐसा नहीं कि नहीं दिया जाएगा? देखिए यहाँ पर e के पावर x पहला का हो जाएगा इतना का
और माइनस है ना, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और ये डी एक्स बराबर डी टी। अब कहोगे डी एक्स कहाँ से है, तो ये वाला डी एक्स आ गया। अब तुम ये जो आई है यहाँ पर, इसको सोचो देखो कि ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स बराबर डी टी है। तो आई बराबर हो जाता है आपका इंटीग्रेशन, इतना का मान हो जाता है डी टी, और नीचे हो जाता है इतना को माने हैं आप टी। इसको आप डायरेक्ट अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो लॉग मॉड टी लिख सकते हो, और फिर लिख सकते हो लॉग मॉड टी का मान ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये आई बन गया। जो बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा होगा वो इसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे प्रेशर मत दीजिएगा लो, ठीक है ना, मुझे स्ट्रेस में मत लाइएगा, क्योंकि देखिए इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ज़िंदगी चल रही है बचपन से लेके बुढ़ापे तक, ठीक है ना। वैसे ही इंटीग्रेशन है, 1 महीना का कोर्स है, तो पढ़ना पड़ेगा दिल लगा के, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिए। अब बात आती है, एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। कल का जो टेस्ट हुआ आप सभी बच्चों का, ठीक है ना, उसमें एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो सबका अच्छा है, लेकिन आदित्य कुमार आपकी जो सबसे बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो था ना 20 में 20 सही हो गया था। और मैंने उसमें ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगाए थे जिसमें हमको ऐसा था अनुमान की गलती तो होगा, लेकिन अगर आप बाहर से पढ़ रहे हो, कहीं कहीं से खोज के पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है। यही होना चाहिए स्टूडेंट्स में, ठीक है ना। आप मेरे भरोसे बैठोगे तो ये थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे भरोसे मत रहो, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि किसी के भरोसे मत रहो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाते रहो। ये मत सोचो कि सर ने फलाना चैप्टर नहीं पढ़ाया है और एग्ज़ाम आ गया, बात समझना, तो हम नहीं देंगे, घर के लोगों से कह देंगे कि फलाना चैप्टर पढ़ लेना रनी तो हमारा नंबर कम आ गए। अरे बेवकूफ़, तो ऐसे तुम्हारा ना फ्यूचर वह खराब होगा का। इससे वो मास्टर साहब का, चाहे तुम्हारे घर परिवार का, तुम्हारे माँ बाप का, किसी का फ्यूचर खराब नहीं होने वाला है, याद रखना। तो तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी हो, जो बच्चा पढ़ने वाला है मेरा बात समझना सब रे बाबू, तुम्हारी नैतिक जिम्मेवारी या तुम्हारा अपना जिम्मेवारी है कि जो टॉपिक तुम नहीं पढ़ पाते हो, या मान लो खूब पढ़े हो फिर भी उस पर थोड़ा बहुत खोजबीन करो और क्वेश्चन बनाओ, बात समझना। अगर तुम अपने से पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे ना तो पीछे रह जाओगे। अब जैसे 20 में 20 ऑब्जेक्टिव सही होने का मतलब है कि आप घर पर एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कहीं कहीं से खोजबीन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन हो गया होगा, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखो तो क्वेश्चन 19 बन गया। देखो इसी बेस पर क्वेश्चन 20 भी आए, लेकिन उसमें इस तरह से नहीं होगा हाई वाला सिस्टम, उसमें डायरेक्ट होगा, ठीक है। मैं करा रहा हूँ, लेकिन याद रखना सब, जो जिस बच्चे से 20 ऑटोमेटिक बन जाए उसको पहले बना लेना। अब देखो मैं बता दे जा रहा हूँ 20। पढ़ो सब बाबू, पढ़ो सब, जितना पढ़ोगे उतना फायदा होगा। तुम लोग नहीं पढ़ोगे ना तो तकलीफ होगा, तुम ही को होगा, ज़्यादा तकलीफ तुमको होगा। हमारा तो विश्वास टूट जाएगा, वो और बात है। तुम लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं हम। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, मैं 30 तक बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई बराबर बाबू तुम लोग का देखो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, और फिर e का पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कोई बच्चा जो थोड़ा थोड़ा क्विक सोचता है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाता है ना, वो कहेगा भाई सर हम तो ऐसे आंसर लिख देंगे। जैसे देखो हम ही आंसर लिख दे रहे हैं, इसका आंसर फाइनल आएगा 1/2 लॉग e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। तो बात यह है कि इतना सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा,
मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि ना हम तो मेहनत नहीं करेंगे, हमको ऐसे ही आ जाए, तो कहियो नहीं आएगा। याद रखना, हमारे कांटेक्ट में कुछ ऐसे भी बच्चे मिले कभी कभी, उनका कहना है कि सर हम क्लास कर ले रहे हैं ना तो हमारा रिजल्ट बढ़िया आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, तुम क्लास 1 घंटा का कर ले रहे हो तो क्या रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा? बिना रिविजन के रिजल्ट आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर आज हम मैंने अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 8-10 साल हो गया एक तरह से, नहीं तो ऐसे प्रोफेशनली 7-8 साल हो रहा है, 7 ईयर्स हो रहा है। नरकटियागंज में तो पूरा 5 साल हो रहा है पढ़ाते हुए। अगर इसका अनुभव और इसको हम अपने को माने मेहनत करके अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर तो वही हो जाएगा। शुरू में जैसे पढ़ाते होंगे, मान लीजिए शुरुआत किए होंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं पढ़ा पाते होंगे। पढ़ाने की कोशिश तो हमेशा अच्छी ही रहती है, आज की पढ़ाई में पीछे की पढ़ाई में अंतर पड़ जाती है। तो बाबू रिवीजन करने से, मेहनत करने से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कराते हैं। सबसे पहले लिखना पुट और माना हिंदी मीडियम में e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x बराबर t। अब देखो यहाँ लगाना d/dx, यहाँ लिखना e का पावर 2x प्लस e के पावर -2x बराबर dt/dx। ये मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना कि ऑनलाइन चल रहा है। कोई बच्चा कह रहा होगा कि बैठ नहीं समझ में आता है। बबुआ तनी मेहनत कीजिएगा तो सब समझ में आएगा, ठीक है। अब e के पावर 2x देखो यहाँ समझो, d/dx और e के पावर 2x का डिफ्रेंसिएशन तुम लोग को पढ़ा दिए हैं 2 × e के पावर 2x। अब कौन तुम लोगों में अपडेट तो नहीं होगा ना, तब बाबू देख तब दिमाग हमारा भी गर्म हो सकता है, ठीक है। अब देखो उसी तरह d/dx e के पावर -2x हो, -2x है तो एक -2 × e के पावर -2x हो जाएगा। तो ये वाला ये है और ये वाला ये है। इसका आंसर क्या लिखोगे यहाँ पर 2 × e के पावर 2x प्लस -2 × प्लस भाई माइनस बा कुल मिला के माइनस से लिख दो जला, -2 × e के पावर -2x और उधर से dx आ गया और ये हो गया dt। और इसको अब मिटका दिया जाए, मिटका देते हैं। देखो फिर लिखोगे कि 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है भाई 2 कॉमन हो गया। e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x और dx बराबर dt। इसलिए हो जाएगा e के पावर 2x माइनस e के पावर -2x dx बराबर 1/2 dt। तो देखो ये क्वेश्चन में यहाँ देखो हाई है और 1/2 dt। आदित्य कुमार से बात हुआ था फोन पर तो बोल रहे थे सर एगो को पुट कर देते तो एगो आ जाता है। काम तो यही है भाई। अक्षरा आपका भी बढ़िया नंबर आया है लेकिन थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका भी बढ़िया नंबर आया है। देखिए i बराबर इंटीग्रेशन इतना इंटू dx तो 1/2 dt और नीचे t है। अब देखो हम लोग बहुत दिन से ऐसे पढ़ रहे थे ना, इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर log mod x, एकदम सही है बाबू। लेकिन अगर कभी dx/x आ जाए तो भी log mod x लिख देना। अगर तुम सोचोगे तो दोनों तो एक गुड़िए चीज़ है भाई दोनों एक ही चीज़ है कि ना, एक ही चीज़ है। तो इसको लिखोगे बराबर 1/2 log mod और t का मतलब t लिख देना और प्लस c। देखो गर्मी पूरा है तो थोड़ा सा मेरे को बेचैनी हो जाता है। और t का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो e का पावर 2x प्लस e के पावर -2x प्लस c। देखो मैं जो यहाँ पे आंसर लिखा था वही आंसर यहाँ भी आया है। पढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं है, समझने की कोशिश करना, लेकिन तुम समझोगे तब ना। सही जा रहा है ना जी वीडियो, एकदम सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
कर लीजिए बाबू। इसको नहीं, देखो मार्कर गिर गया। आशा करते हैं बना लिए होगे सब लोग, मैं मिटाऊंगा। चलो मिटाने जा रहे हैं। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन। अब जैसे क्लासरूम में अगर हम तुम लोग को पढ़ाते ना तो 21, 22, 23 इधर बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम लोग बैठ के बना देते हैं और मैं भी थोड़ा सा चेयर पे बैठ के रिलैक्स ले लेता है, लेकिन सबको पढ़ाना है तो इसलिए बनाना पड़ रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर देखा जाए तो। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन है tan स्क्वायर और 2x माइनस 3। बाबू कभी भी क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा। पहली बात याद रखना, कभी भी 2 नंबर में नहीं आएगा, 1 नंबर में आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको बनाया कैसे जाए। तुम लोग याद करो, याद नहीं करोगे ना तो याद रखना मोबाइल में घुस के मारेंगे तुम लोग को, ठीक है ना, बहुत पिटाई होगा। तुम लोग को हम बताए हुए हैं कि अगर कभी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x और dx आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन तो होखबे नहीं करेगा। पहली बात याद आया कि नहीं आ रहा होगा तो कहोगे करेंगे क्या, तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे इसको बनाने के लिए कि sec स्क्वायर x माइनस 1 और फिर dx, फिर इसको sec स्क्वायर x और dx एक तरफ कर देंगे, माइनस 1 dx कर देंगे। इसका आंसर हो जाता है tan x और इसका x प्लस सी। वही काम यहाँ होगा, वही काम यहाँ होगा। देखो आप सभी प्रॉपर नोट्स बना के मुझे सेंड किया करो सब। लिखना बराबर इंटीग्रेशन, इसको लिखना sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 और dx। ये आपको इतना बड़ा एंगल है तो इतना बड़ा एंगल लिख दिया हमने। फिर जब आप आगे बढ़ें तो आपने लिखा sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। इसका आप लिखेंगे tan x तो tan 2x माइनस 3 और इसका लिखेंगे आप x और प्लस c। अब हम तुमसे पूछते हैं कि इसमें कुछ छूटा है, बताओ कुछ छूटा है, कुछ कमी है, तो कहना हाँ जी सर कुछ कमियां हैं। क्या कमी है, तो देखो लिखना बटा 2, तब आंसर होगा। आप कहोगे सर बटा 2 कहाँ से आया, देखो sec स्क्वायर में जो है ना यहाँ x में जो है ना 2 से गुना है और जस्ट पीछे के लेक्चर में बताए हुए हैं कि 2x रहता है, 3x रहता है, 4x 10x रहता है, तो कैसे बदलता है। तो वही जो 2x का 2 है ना वो भाग लग जाएगा। यही आपके आई का फाइनल आंसर हो गया। आसान लगा होगा, आसान लगा हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इधर सब क्वेश्चन आसान है बाबू, भारी कौनो नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा क्लिक करते जाएंगे और समझ में आता जाएगा। देखते चलो 30 तक तो आराम से आज खींचा जाएगा आराम से। अभी 21 है, अब 9 क्वेश्चन और एकदम बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। देखना सब 22 बताते हैं, समझना सब बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन भी तुम लोगों में से कोई देखते ही बना दिया होगा। हाँ आदित्य कुमार, अक्षरा कुमारी, आप लोग बना दिए हैं। sec स्क्वायर 7 माइनस 4x है शायद ना, हाँ 4x है और dx है। तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कहोगे सर मजाक मत कीजिए सर मजाक मत कीजिए। हम कहेंगे मजाक क्यों ना करें, कहोगे सर आप कितना बार फार्मूला कंटिन्यू लिखाए हैं कि sec स्क्वायर x dx का मान तो सीधा tan x हो जाता है। तो सर इस क्वेश्चन को देने से क्या फ़ायदा, बस तुमको देखना चाह रहा है कि तुमको फार्मूला याद है कि नहीं। तो sec स्क्वायर 7 माइनस 4x है तो इसको सीधा लिखना tan 7 माइनस 4x आप प्लस से। आप सोचोगे कि भाई कुछ छूट तो बा, कुछ छूट भी रहा है, कहना हाँ जी बटा -4 बिकॉज x में -4 से गुना है। फाइनली लिख लोगे तो -1/4
tan 7 - 4x + c। जो बच्चा रेगुलर मेरा वीडियो 2 बार देखेगा, प्रॉपर नोट्स बनाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको समझ में आता रहेगा। अब आप खेल कीजिएगा ना पढ़ाई से, खिलवाड़, घर के लोग नहीं कहते खिलवाड़ करते हो तो तकलीफ होगी। ठीक है, नोट कीजिए। अब 23, 24 ये सब मैंने कंटिन्यू होते जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा और 7.2 कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में 30 तक या हो सकता है हम 31 तक भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए, आप लोग का वीडियो पे रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा होना चाहिए। आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 इज आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स और बट्टा रूट अंडर 1 - x²। कुछ ऐसा ही है। इसको थोड़ा सा मेरे नज़रों से देखिए, ठीक है ना। नज़र का फ़र्क होता है। इस पर एक कहानी सुनाते हैं तुम लोग को आज। देखो, तो ये हो गया आपको साइन इनवर्स x और 1/√1 - x² dx, ठीक है। अब लिखो पुट, पुट माना साइन इनवर्स x बराबर छोटा सा t। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दोगे d/dx, साइन इनवर्स x बराबर d/dx और यहाँ t, तो ये हो जाएगा 1/√1 - x² और ये हो जाएगा dt/dx। कहोगे सर इधर ले आइए dx को, कूद के आ जाएगा। तो 1/√1 - x² और ये dx हो गया। हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं dt। अब बात समझो तुम मेरी, इतना क्या हो गया dt और इसको माने हो t, तो i बराबर इंटीग्रेशन हो गया t और dt। फाइनली हो जाएगा t² + c। और t का मान क्या है? t का मान है साइन इनवर्स x। तो लिखना साइन इनवर्स x² / 2 + c। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। अब देखो, बात आती है ना समझने की, समझ लो। मैं फिर कुछ सुनाता हूँ तुम लोग को कहानी, एक फिर पढ़ाऊँगा, नोट कर लो। देखो बाबू, कोई भी काम तुम ज़्यादा बार करते हो ना, कंटिन्यू करते हो, तो उसमें तुम्हारा अनुभव बढ़ते जाता है। अब जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार तुम बना लोगे, समझ लोगे, तो जैसे ही किसी क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इस पर तुम लोग को एक कहानी सुनाते हैं। देखो, जब हम लोग बच्चे थे, जैसे कि मैं अभी 25 साल 26 साल का हूँ, जब हम लोग बच्चे थे तो टीवी देखने जाते थे दूसरों के घर। सीधी बात बताते हैं, चूँकि हम लोग के टाइम पे बहुत कम टीवी था। अभी तो तुम लोग के टाइम पे बहुत, ऐसे कौन, तुम लोग बहुत छोटे हो फिर भी, जैसे मान लो हमारी उम्र जब 8 से 10 साल रही होगी, तो किसी के घर हम लोग टीवी देखने जाते थे। और कभी कभी फिल्म आता था टीवी सैटरडे वगैरह को, तो हम लोग देखते थे। तो उसमें एक कन्फ्यूज़न हम सभी बच्चों को तो होता ही था, हमारे साथ भी होता था। हम लोग हीरो पहचान लेते थे कि मैंने फिल्म में, आज फिल्म में अजय देवगन हीरो है, ठीक है, आज के फिल्म में सनी देओल है, तो आज के फिल्म में शाहरुख खान है, बाकी और सब अक्षय कुमार, ये सब भी है। लेकिन हम लोग को हीरोइन नहीं पहचान पाते थे। हम लोग को ऐसा लगता था कि सब हीरोइन का शक्ल एक जैसा होता है। हंस रहे होगे, चाहे समझ में नहीं, तुम लोग को महसूस भी हुआ बचपन में, अगर तुम लोग भी देखे होगे ऐसे फिल्म,
लेकिन जैसे जैसे अनुभव थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया, अब फिल्म देखने का नहीं मतलब बड़े होते गए, थोड़ा समझ बढ़ते गया, तो ऑटोमेटिक लड़कियों का जो हीरोइन का जो चेहरा था उसमें फ़र्क समझ में आने लगा क्या कि ये काजोल हीरोइन है, ये करिश्मा कपूर है, या और भी बहुत सारे। हम अपने टाइम पे ही बात कर रहे हैं, आज के टाइम के हीरोइंस की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो कहोगे सब कि आज के टाइम में श्रद्धा कपूर है, हाँ और कौन है, और भी बहुत सारे, करीना कपूर भी है। तो करीना कपूर तो बहुत फिर भी पुरानी ही है, नई नहीं है। तो ये सब बातें हैं कि यानी आप थोड़ा सा समझते हैं तो समझ में आने लगता है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे तो दिख नहीं रहा था कि कैसे बनेगा, लेकिन जैसे ही सोचे कि इसको थोड़ा ऐसे ही हम कर दिए तो तुम्हारे को डायरेक्शन दिख गया कि साइन इनवर्स एक्स यहाँ है, ये यहाँ है, तो ऐसे मान के बना लेंगे, है कि नहीं। एक और कन्फ्यूजन तुम लोग को समझाते हैं। देखो हम लोग गाना सुनते हैं, जैसे कि प्लेबैक सिंगर वगैरह का गाना सुनते हैं, तो तुम लोग महसूस करना मैक्सिमम टाइम में ऐसा लगता है ना कि सब सिंगर का आवाज़ एक ही जैसा है, जब तक तुम ज़्यादा होशियार नहीं हो, चाहे ज़्यादा तुम उसमें दिमाग नहीं लगाते हो, ठीक है ना। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम लोग रेडियो सुन के बड़े, हम रेडियो पर बहुत गाना सुनते थे, मैंने समय की बात है थोड़ी थोड़ी। तो हम लोग को लगता था ना कि सब सिंगर का आवाज़, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका आवाज़ बहुत एक ही जैसा होता है। लेकिन बाबू बहुत डिफरेंट है। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ती जाएगी, हम दूसरे जगह से समझा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी पता चल जाएगा कि कौन सिंगर गाना गा रहा है। अब जैसे आज के डेट में तुम लोग समझ रहे होगे आज के डेट में कौन कौन सिंगर फेमस है। तो एक मैंने सिंगर बात करें, देखो जानकारी सब क्षेत्र में थोड़ा बहुत रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी एक बहुत फेमस हुआ है सिंगर जुबिन नौटियाल, ठीक है, तो उसका भी गाना तुम लोग सुनते होगे। उसके बाद जैसे कि थोड़ा दिन पहले देखा जाए तो एक और आया हुआ था अरिजीत सिंह, जिसका वो फिल्म है आशिकी 2 में भी गाना है बहुत सारा, ये सब है। अब उसी बेस पर अगर तुम ध्यान दोगे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं। थोड़ा पीछे जाए 19 के डेट में तो कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पौडवाल, कुछ लेडीज का नाम ले लिए सिंगर का, साधना सरगम। लेकिन सब का अगर तुम मैक्सिमम तो कभी कभी जेंट्स का आवाज़ समझ में भी आ जाता है कि इसका आवाज़ ये है, लेकिन लेडीज का जो माने महिला सिंगर का आवाज़ कहाँ समझ में आता है। लेकिन उस पर भी अगर तुम ध्यान दोगे ना तभी समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा थोड़ा अलग है, तो ये इस लेडीज का आवाज़ है ये। इसलिए मेरा लास्टली कहने का ये अर्थ है कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, ध्यान लगाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन खुद बताएगा कि हमको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलो अपने अपने फेवरेट सिंगर का नाम बताना सब, फेवरेट हीरो हीरोइन का भी नाम बताना सब, अगला लेक्चर में चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना। देखो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। ये सब खोजी नाम है, खोजबीन कर करके बनाना है। सोच रहे होगे कि आज कूल पढ़ा रहे हैं हम, आके बहुत कूल होकर पढ़ाना पड़ता है, हम ही परेशान हो जाएंगे तो तुम लोग क्या करोगे, कहोगे सर को नहीं आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का आई नंबर क्वेश्चन, माने आई करके लिखते हैं हम। क्वेश्चन इज सेइंग दैट 2 cos x, हम कहेंगे बहुत सुंदर 2 cos x, ठीक है, -3 sin x, हम कहेंगे बहुत अच्छी बात है, और नीचे है 6 cos x, 6 है, पहले 6 है, अब cos फिर x है, अब प्लस शायद 4 है, अब फिर शायद sin x है। देख लेते हैं मनीष जी, आप तो टेस्टे नहीं दिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, नीचे से जो है ना तुम यहाँ पर बराबर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं, 2 cos x भी लिख देते हैं, -3 sin x भी लिख देते हैं, और नीचे से तुम 2 कॉमन कर लेना। तो 2 कॉमन करोगे तो 2 3 6 3 cos x, और 2 दूना 4 2 sin x और dx। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो होगा कि ये 2 तो 1/2 हो गया बाहर, और इंटीग्रेशन 2 cos x -3 sin x, ये भी ठीक है, और बटा इसको थोड़ा चेंज कर देना है, 2 sin x को पहले लिख देना नीचे, और +3 cos x को बाद में लिख देना, और तुम कहना अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। देखो कैसे मज़ा आएगा, बात समझो। नीचे वाला को मान लो, पुट माना 2 sin x +3 cos x = t,
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 तो 2 रह जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, 3 तो 3 रह जाएगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यही साइन माइनस वाई यहाँ लिखते हैं, और उधर से डी एक्स आ जाएगा, अब बराबर डी टी। जो बच्चा क्विक सोचता है वो ऐसे ही लिखेगा, अब ऐसे ही लिखेगा, एक लाइन में ऐसे। इसीलिए जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे आप सभी बच्चों को, लड़के लड़कियों क्लासरूम में, तो बोला था हमने डिफरेंशिएशन पर इतना मेहनत करना कि चुटकी में आंसर आ जाए, ऐसे चुटकी बजाएं आंसर चला है, तो वही मजा आएगा। अब देखो दिस या दिस नहीं, यहाँ दिस, इस पे देखो ये डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो आई नाम का आदमी ऐसा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऊपर डी टी या नीचे खाली टी। अभी बताएं डी टी बटा टी को भी लॉग टी लिख सकते हैं, तो 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी, यानी 1/2 लॉग, ठीक है, मॉड टी, टी का मतलब 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। देखो आंसर में मैं देख तो नहीं रहा हूँ, आगे पीछे दे सकता है, लेकिन आंसर फाइनली यही देगा और कुछ नहीं देगा। कर लो, मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, कर लो। अभी 36 मिनट्स हो रहे हैं और 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसका मतलब कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करा देंगे तुम लोग को। 30 तक तो मेरा टारगेट है, 31 भी करा दूंगा, और फिर हम लोग धीरे धीरे ज़िंदगी को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और आप सभी बच्चों को मैं अभी हिंट दे देता हूँ एक क्वेश्चन का। देखो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लो, जो बच्चा समझ सकता है उसको बना के भेजना सब। देखो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 नंबर क्वेश्चन का 1 2 3 रोमन का 3, इसको तुम एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के देखना, तो तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसको समझ में आ जाए वो येस लिखना, जिसको समझ में ना आए नो लिखना। लेकिन इसकी चर्चा तो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। बस हम तुम लोग का बैकअप देखना चाहते हैं, कितने बच्चे कितने अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन हो गया होगा, इसको हम हटा देते हैं और फिर नया क्वेश्चन पर आते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कहोगे सर भी ना, एकदम मजा लेने रखते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से। आगे तुम लोग बताना, हम क्वेश्चन ले जा रहे हैं, ठीक है ना। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, हर तरीके की बातें पता है तो हम सब तरह से ज़िंदगी जीते हैं। देखो यहाँ पर I बराबर इंटीग्रेशन है 1/cos स्क्वायर एक्स और 1 - tan x का स्क्वायर और dx, ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक तरफ से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन एकदम दिमाग को हैंग करा देगा, लेकिन मेरे तरफ से देखो, मुझसे तरफ से सोचो, ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाएगा। देखो सबसे पहले ये cos स्क्वायर एक्स को कहो भैया तो ऊपर जा, तो कहोगे ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हम कहेंगे वाह बहुत होशियार है जी। और 1 - tan x का स्क्वायर माने होल स्क्वायर तो नीचे है dx। अब जानते हो क्या करना, लिखना पुट माना। कहोगे पुरानका फिल्म का डायलॉग मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो लिखना 1 - tan x बराबर छोटा सा t। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लड्डू 0 नहीं लिखेंगे। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, और dx और बराबर dt। कहोगे सर माइनस हो, अब लिख देता नहीं, ठीक बा, गुस्सा नहीं खाओ उतना, नहीं हो गया गुस्सा, हम आपके बड़े भैया हैं, ठीक है। माइनस dt, बड़े भैया से गुस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आपसे प्यार से बतियाया जाएगा, और कभी कभी दुलार से बतियाया जाएगा, और उससे भी नहीं होगा तो कभी कभी व्यवस्था हो जाएगा। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब है सेक स्क्वायर dx का मान हो गया माइनस dt, तो I बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dt।
अब बटा दिस इज टी स्क्वायर। कहिएगा वाह सर आप एकदम से क्या पता कैसे सोचते हैं सर, ये कैसे हो जाता है। कुछ नहीं है, धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं। आज 10 साल से पढ़ा रहे हैं तभी ना समझ में आ रहा है। और हम खुद जब पढ़ते थे ना तो इसी बुक को हमने पढ़ा है, एक एक एक्सरसाइज को 5-5 बार 7-7 बार बनाया है, इतना बार बनाया है, तब तो आदमी अनुभवी होता है। आप सोचिएगा एक बार बना लेते हैं हो जाएगा, कब वो नहीं होगा। अब देखिए कहिएगा सर जी, हम कहेंगे हाँ जी, माइनस टी के पावर -2 dt। हम वाह बहुत अच्छा बच्चा है जी। फिर कहिएगा सर जी, हम कहेंगे हाँ जी सर, -t के पावर -2 + 1 -2 + 1 + से वाह। फिर लिखिएगा -t के पावर -1 अब -1 अब प्लस से हाई -1 प्लस हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा t के पावर -1 + से। फिर कहिएगा अच्छा तो 1/t क्यों नहीं लिख दें, और फाइनली लिखिएगा 1/1 - tan x और प्लस से। दिस इज योर आई आंसर, इंटीग्रेट हो चुका है। तो ऐसे बनाया जाता है किसी भी क्वेश्चंस को। हम 19 से बना रहे हैं, 25 तक पहुंच चुके हैं। जल्दी कीजिए, अभी हम लोग को 30 तक जाना है। रास्ते थोड़ा सा मज़ेदार हैं, मज़ा तो आएगा ना। कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग कहेंगे सर ज़्यादा मज़ा लेते हैं। पढ़ाना चाहते हैं तुम लोग को बेहतर तरीके से, 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बनाते हैं कि तुम लोग बढ़िया से पढ़ पाओ। चलो आशा करते हैं नोट कर लिए होगे। अगला क्वेश्चन, एक कोई नया गाना याद करते हैं, उसको सुना देंगे तुम लोग को, ठीक है ना। आजकल जोक्स भी दिमाग में नहीं आता है। अच्छा देखो, तो क्वेश्चन नंबर 26 अगर क्वेश्चन देखा जाए तो I बराबर एज इंटीग्रेशन cos √x बट्टा नीचे भी √x और ये dx लिखोगे। पुट हिंदी मीडियम के बच्चे माना लिख लीजिएगा, √x बराबर छोटा सा t, फिर लिखिएगा d/dx, √x यहाँ है, यहाँ पर d/dx और यहाँ t है। यहाँ लिखिएगा 1/2 √x, आप सभी को याद होगा इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही होता है, और बराबर dt/dx। फिर फाइनल कीजिएगा ऐसे 1/√x × dx बराबर 2 dt। जहाँ तक समझ में आ रहा होगा, dx/√x है और 2 dt इधर चला जाएगा। थोड़ा आई महाराज को सल्टिया दिया जाए, बढ़िया से समझ लिया जाए। तो cos √x × 1/√x × dx, पहले तो सेटलमेंट कर दिए। फिर लिखेंगे cos √x, यानी इसको लिखेंगे cos t, क्योंकि रूट को माने हैं t। अब फिर इतना को आपका dt है तो dt लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए 2, काहे कि 2 जो है अंदर में नहीं रहता है। 2 ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन होता है cos t का sin t। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, अब प्लस से। फिर लिखिएगा 2 sin √x + c, आंसर आ गया। तो देख रहे हैं ना, भारी क्वेश्चन नहीं है। अगर ये 7वां आते, 7वां लेक्चर है, अगर ये 7वां लेक्चर आप कंटिन्यू कर रहे हैं पीछे के लेक्चर के साथ, तो कुछ भारी नहीं है। अदरवाइज बहुत भारी है, परेशान कर देगा, ठीक है ना। छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़े है। तो ये हो गया 26 आपने बना लिया, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए अब 27 पर चलते हैं। हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो। 27 पर चलते हैं। देखिए जो 27 क्वेश्चन पर चलिएगा आप सभी बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे। देखिए 27 मतलब आई, 27 मतलब आई, और इंटीग्रेशन तो अपने जगह पर है ही। √अंडर sin 2x और फिर cos 2x और फिर dx।
ठीक है, लिखिएगा पुट, PUT पुट, केवल sin 2x को मान लीजिएगा आप t। आपके दिमाग में धीरे धीरे जो है ना सबका कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, ठीक है ना। रिवीजन कीजिएगा आदित्य कुमार, ठीक है ना, रिवीजन कीजिएगा बाबू। अब देखिए sin 2x का डिफ्रेंशिएशन आप लगा दीजिएगा, d/dx sin 2x कहिएगा, ठीक है सर, बराबर dt, d/dx और t। अब कोई बच्चा को sin 2x का डिफ्रेंशिएशन नहीं आता हो तो मेरे अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ उसको बुरा मत मानना, ठीक है ना। फिलहाल इंटीग्रेशन टॉपिक पढ़ रहे हो और तुमको sin 2x का डिफ्रेंशिएशन नहीं आता हो तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मतलब ये शर्म की बात है, थोड़ा सा टेम्पर में आ गए होंगे लेकिन शर्म की बात है। अगर आप इंटीग्रेशन के इस पॉइंट पर sin 2x का डिफ्रेंशिएशन नहीं करना जानते हैं तो ये बहुत शर्म की बात है। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, देखो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2 cos 2x और इधर से dx आ जाएगा और ये हो जाएगा dt, इसलिए हो जाएगा cos 2x इंटू dx बराबर 1/2 dt। अब देखो ये cos 2x dx है तो हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन 2 बार बोल दिए √t और ये हो गया dt, 1/2 बाहर, 1/2 अपने जगह, इंटीग्रेशन t का पावर 1/2 dt, 1/2 अपने जगह, t का पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे 1/2 प्लस 1 प्लस c। फिर आगे देखो बराबर 1/2 t का पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c, ये बाई 2 हो बाबू, देखा सन। फिर लिखोगे 1/2 इंटू 2/3 और t का पावर 3/2 प्लस c, दिस इज कटिंग, सो 1/3 और t मतलब sin 2x, तो sin 2x ये हो गया और यहाँ 3/2 हो गया प्लस c हो गया और ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करते हैं बना लोगे, लेकिन मेरा फर्ज है बताना, बता रहे हैं। हम टेम्पर में नहीं आए थे, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, कर लो 27, 28, 29, 30 ये सब करा रहे हैं। कर लो सब, बढ़िया से पढ़ो। 28, 29, 30, 31 तक खींचने की कोशिश की जाएगी। प्रयास करना कि बन जाए, सर बना लें। फिर 2, 4, 6 और 8 क्वेश्चन बचेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर 8वां नंबर लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन तुम लोग कर लिए होगे, आशा करते हैं। फिर नेक्स्ट चलो, इधर बहुत आसान लग रहा होगा। अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ रहे होगे ना तो सब आसान लग रहा होगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत भारी लगेगा। तो ये सोच लेना और समझने की कोशिश करना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 27 अभी बताए हैं, 28 बताते हैं। देखो 28 क्वेश्चन एकदम लल्लू क्वेश्चन है। I बराबर देखो इंटीग्रेशन, ऊपर दिया है केवल cos x, ठीक है, और नीचे दिया है बट्टा √1 प्लस sin x। अब कहोगे सर ये कैसे बनेगा? बाबू एकदम लल्लू है, लल्लू लॉलीपॉप। पुट 1 प्लस sin x बराबर t, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, sin का cos x, उधर से dx आ गया, इधर dt हो गया। बहुत फास्ट जा रहा है ना। अब देखो cos x dx, तो I का मान आ गया इंटीग्रेशन dt, अब बट्टा √t, याद करो कुर्बानी बाई t, याद करो कुर्बानी। मैंने बताया है अगर इंटीग्रेशन 1/√x हो और dx हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dx बट्टा सिंपल √x, दिस इज 2√x प्लस c। इतना समझा के नहीं मिलेगा कोनो पढ़ाने वाला, तो फिलहाल इसको लिखो 2√x प्लस c, x के जगह t लिखना, 2√t प्लस c, 2 हो गया √1 प्लस sin x अब प्लस c, सो दिस इज I कंप्लीटेड। देख रहे हो, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बहुत मज़ा आता है।
अब समझ में नहीं करोगे तो कहाँ समझ आएगा। तो शायद 28 भी हो गया, 29, 30, 31, जल्दी करो। देखो भाई 29, 30, 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बात आती है 29 कैसे बनाया जाए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, अच्छा भी लगेगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उसी को ज़्यादा समझ में आएगा जो पढ़ता हो। जैसे देखो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन आई बराबर इंटीग्रेशन, पहले लिखा है कॉट एक्स, फिर लिखा है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स एक साथ है, देख लेना सब, डी एक्स, कॉट एक्स, लॉग साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करना, लिखना पुट लॉग साइन एक्स बराबर टी। कहोगे बाप रे बाप सर कहाँ से खोज खोज के लाते हैं, सब किताबें का क्वेश्चन है भाई, कहाँ से खोज के लाएंगे। हम भी वही हैं जो आप लोग हैं, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन लगाना, कौन लगा लेगा जी, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। ये बात याद करते हैं। तुम लोग को जो टेस्ट में डिफरेंशिएशन का टेस्ट लिए थे उसमें तुम लोग डिफरेंशिएशन पर बहुत अच्छा काम करके दिखाए। सब्जेक्टिव भी जो क्वेश्चन लोग आप लोग बनाए थे, चेन रूल पर बहुत सारा क्वेश्चन हम दिए थे, बहुत बनाए, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया हमको भी कि हाँ आप लोग बना रहे हो। उससे कहीं ना कहीं मेरे अंदर से मतलब बहुत एनर्जी मिला और अच्छा महसूस हुआ, ठीक है। अब देखो इसको लॉग को इसको डिफरेंशिएशन करो तो फिलहाल थोड़ा सा और धीरे धीरे पढ़ा देते हैं। डी बाई डी साइन एक्स लॉग साइन एक्स, याद करा दे रहे हैं किसी किसी को, डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इतना नहीं लिखा जाता है इंटीग्रेशन के चैप्टर में, बराबर डी टी बटा डी एक्स। तो इसका हो जाएगा 1 बटा साइन एक्स, कहोगे हाँ जी सर ठीक है, इसका हो जाएगा कॉस एक्स, हाँ जी सर ठीक है, उधर से डी एक्स आ गया बराबर डी टी। फाइनली देखो कॉस एक्स बटा साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। कॉस एक्स बटा साइन को कहोगे कॉवट एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। आ रहा है समझ में, कॉट एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख दोगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो कैसे करोगे। लिखोगे आई बराबर, पहले थोड़ा समझ लो, पहले लॉग साइन एक्स पहले लिख लेना, फिर लिख लेना कॉट एक्स, हाँ कॉट एक्स और डी एक्स, इसको तुम डी टी लिख देना तो इंटीग्रेशन हो जाएगा टी डी टी, क्योंकि दिस इज इक्वल टू टी, आप टी माने हो। और फिर आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा आपको टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आई बराबर, ये आंसर हो गया। 29 हो गया, 2 क्वेश्चन और कराएंगे, जल्दी कर लो सब। चलो जल्दी करो, 30 और 31 भी करा देते हैं, ये अगला लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पसीना पसीना हो जाता है आदमी, ये गर्म हो जाता है दिमाग, टेम्पर में आ जाता है, ठीक है। ज़िंदगी है तो जंग है, बाकी सब अपने जगह पर रहो। जानते हो मैं तुम लोग से हमेशा बता चुका हूँ, मुझे गर्मी नहीं बर्दाश्त होता है, और मुझे क्या लगभग सबको बर्दाश्त नहीं होता है। तो लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ेगा, और तुम लोग समझते नहीं हो, तुम लोग को इतना पढ़ाना पड़ता है। चलो देखो शुरू करते हैं आगे अगला क्वेश्चन। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं बच्चों। आज आप लोग सोच रहे हो कि सर नहीं, थोड़ा सा तो मोटिवेशन दिए हैं लेकिन थोड़ा हंसाए नहीं है, जो कोई एक गाना गा देते हैं लास्ट में, ठीक है ना। पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर आज टेम्पर में रह गए। हम मज़े में हैं भाई, ठीक है ना, टेम्पर में नहीं है। आई बराबर इंटीग्रेशन
क्योंकि ज़िंदगी अच्छे से जीना है तो खुश रहिए। साइन एक्स, वो मैं बोला हूँ ना, मैं बोला हूँ कि गर्मी होता है ना तो थोड़ा सा आदमी रिएक्ट कर देता है, ठीक है, यही दिक्कत है, गर्मी आ जाता है। यहाँ पर दिया है 1 + cos x और यहाँ dx। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अगर कोई बच्चा जो है ना, जैसे कि 28 देख लो, 30 देख लो और 31 देख लो, समझो इस सब क्वेश्चन में एक ये वैरायटी का है। कैसे, देखो यहाँ पर लिखना, पुट 1 + cos x बराबर छोटा सा t। तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x, उधर से dx एक आ जाता है और यहाँ हो जाता है dt, ठीक है। फिर कहोगे कि साइन x dx है तो इधर का माइनस उधर भेज दिया जाए, तो लिख देना साइन x और फिर dx अब बराबर माइनस dt, ठीक है। फिर कहना अच्छा तो i का मान क्या हो गया सर, तो i का मान हो गया दिस इज माइनस dt और नीचे हो गया t। फाइनली लिखोगे माइनस लॉग मॉड t प्लस c, माइनस लॉग मॉड 1 + cos x प्लस c। क्या समझ में आया? अभिषेक राठौड़ समझ में आया? राहुल जी बुझा रहा है ना, बुझते रहिएगा। एक क्वेश्चन और कराएंगे, 31 क्वेश्चन ऐसे पहले बात तो आपने से बना के देखना, बन जाना चाहिए। फिर भी नहीं बने तो मैं बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद होगा 31 नंबर। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ और 31 पर आता हूँ, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन मैंने बोला था 30 तक बताऊंगा, लेकिन 31 भी बता दूंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे कम पढ़ाना पड़ेगा, मतलब जल्दी कर लेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, मतलब परेशानी नहीं फील होगा। तो 31 क्वेश्चन भी आसान ही है। 31 क्वेश्चन इज सेइंग दैट i बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर है साइन x, देखो जाए तो दोनों भाइये है सब एक तरह से, नीचे है 1 + cos x का स्क्वायर और dx। तो लिखोगे पुट 1 + cos x बराबर छोटा सा t, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, cos x का माइनस साइन x और dx बराबर dt। फिलहाल लिखोगे इसलिए साइन x और dx बराबर माइनस dt। आई नंबर इक्वेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस dt बट्टा टी स्क्वायर, क्योंकि ये dt हो गया, ये टी स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर इंटीग्रेशन t का पावर -2 dt बना लोगे, माइनस बाहर t का पावर -2 + 1 बट्टा -2 + 1 + c। एक स्टेप और ले लेते हैं यहाँ पर, -t का पावर -1 बट्टा -1 + c, ये कट जाएगा, कुल मिला के बनेगा t का पावर -1 + c, 1/t + c, सो 1/1 + cos x + c, ये आपका i का आंसर आ गया। इधर मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि फास्ट पढ़ना पड़ेगा, ज़िंदगी भर ABCD नहीं ना पढ़ सकते हैं, ए फॉर एप्पल भी पढ़ना होगा और लेटर वगैरह ऐसे वगैरह सब लिखना होगा। तो इस बात को ध्यान देना है, आप लोग को बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कर लीजिए, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। पूरे 1 घंटा का ही वीडियो हुआ है, मतलब 1 घंटा हो रहा है अभी। तो आशा करते हैं आप लोग को इस 1 घंटा में बहुत मज़ा आया होगा और अच्छे खासे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब एक लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगा इस पर, तो वहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन बताया है आप लोग को, जो बीच बीच में हिंट दिया, उस पर आप लोग ट्राई मारेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। अपने को थोड़ा बहुत इधर उधर से मतलब सोचिए, मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़िए, केमिस्ट्री भी पढ़िए, अंग्रेजी भी पढ़िए, सब पर ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम टाइम से ही होगा, ये तो क्लियर है। अपने आप को इधर उधर मत घुमाइए, पढ़ाई में लगाइए। आप सभी बच्चे अगर जितना अच्छा पढ़ेंगे, मेरे पास इतने अच्छे बच्चे आप लोग हैं, मतलब 10th में इतना अच्छा मार्क्स भी आया है, आप लोग पढ़ने में भी अच्छे हैं, बिहेव में भी अच्छे हैं, बच्चा अच्छा बिहेव करते हैं हमारे साथ, ये सब से मन खुश रहता है। हम किसी से भी कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का तो वीडियो मैं यहीं पर रोक देता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई बढ़िया से कीजिए,
लिख लीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही रहेगा बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।